नमस्ते। आपका स्वागत है कईश न्यूज में। मैं हूं आपका मेजबान। आज हम उस खामोश क्रांति की बात कर रहे हैं जो देश के कोने कोने में सुलग रही है। ये क्रांति किसी सियासी तख्तापलट की नहीं, बल्कि 70 लाख से ज्यादा उन बुजुर्ग आंखों की है जो इंसाफ के इंतजार में पथरा गई हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के सुनहरे 30 से 40 साल इस देश की नींव को सींचने में लगा दिए, और आज जब उन्हें सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत है तो व्यवस्था ने उन्हें 1000 या 1500 रुपये की मामूली पेंशन देकर बेसहारा छोड़ दिया है। यह कहानी है कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 के उन पेंशन भोगियों की जिनका संघर्ष अब धैर्य की सीमाओं को तोड़ कर सधाकों से लेकर संसद तक और सरकारी दफ्तरों से लेकर देश के सर्वोच्च नेतृत्व के दरवाजे तक पहुंच चुका है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम इस पूरे मामले की हर परत को खोलेंगे। सबसे पहले हम आपको सीधे देश की राजधानी दिल्ली और गुलाबी शहर जयपुर की उन एसडीडीडीएचकों पर ले चलेंगे जहां देश के सबसे बड़े श्रमिक संगठनों में से एक भारतीय मजदूर संघ ने सरकार के खिलाफ अपने अब तक के सबसे कड़े तेवर दिखाए हैं और एक राष्ट्रव्यापी महाआंदोलन का अल्टीमेटम दे दिया है। इसके बाद हम उस बंद कमरे में हुई बातचीत का विश्लेषण करेंगे जो पेंशन भोगियों के राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों और देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के बीच हुई। क्या उस मुलाकात में सिर्फ आश्वासन मिले या कोई ठोस समाधान का वादा भी किया गया? हमारी पडीडीडीएच ताल का अगला पडीडीढा होगा भोपाल, जहां से उठी एक मार्मिक अपील सीधे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक श्री मोहन भागवत तक पहुंची है। हम आपको उस पत्र के एक एक शब्द का मर्म समझाएंगे जिसमें इन बुजुर्गों ने अपना दर्द बयां किया है, और अंत में हम आपको संसद के उस गलियारे में ले चलेंगे जहां केरल के एक सांसद श्री एन.के. प्रेमचंद्रन ने सरकार से इस पुरानी और अप्रासंगिक हो चुकी पेंशन योजना को तुरंत समाप्त कर एक नई और सम्मानजनक पेंशन प्रणाली लागू करने की जोरदार वकालत की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह सफर, और सबसे पहले जानते हैं कि क्यों भारतीय मजदूर संघ का गुस्सा 7वें आसमान पर है और सरकार के लिए खातरे की घंटी बजा रहा है। सड्डी दहाचकों पर उतरा श्रमिकों का सैलाब। भारतीय मजदूर संघ की आर पार की लड़ाई की चेतावनी जब संवाद के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और सालों का इंतजार सिर्फ नाउम्मीदी देता है, तो संघर्ष का बिगुल फूंकना ही एकमात्र रास्ता बचता है। कुछ ऐसा ही नजारा हाल ही में देखने को मिला जब भारतीय मजदूर संघ बीएमएस के केसरिया झंडे तले हजार श्रमिक और सेवानिवृत्त कर्मचारी जयपुर की सड़कों पर एक सैलाब की तरह उतर आए। उनका लक्ष्य था जिला कलेक्टर का कार्यालय और मकसद था अपनी आवाज को प्रधानमंत्री के कानों तक पहुंचाना। यह कोई महज एक दिन का सांकेतिक विरोध नहीं था, यह उन लाखों पेंशन भोगियों के दशकों के दबे हुए दर्द, उनकी अनसुनी चीखों और टूटते सब्र का एक सामूहिक विस्फोट था। इस प्रदर्शन की गूंज जयपुर से लेकर दिल्ली में सत्ता के गलियारों तक साफ सुनाई दी। क्या थीं इस विशाल प्रदर्शन की मुख्य मांगें? इस अभूतपूर्व विरोध प्रदर्शन के केंद्र में ईपीएस 95 पेंशन योजना से जुड़ी वो 4 सूत्रीय मांगें थीं जिन्हें सरकार लंबे समय से नजरअंदाज करती आ रही है। भारतीय मजदूर संघ जयपुर के पदाधिकारियों ने मीडिया के सामने 2 टूक शब्दों में सरकार को अपनी प्राथमिकताएं बताईं। संघ के प्रचार मंत्री श्री अक्षय कुमार मीणा ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा, आज की तारीख में जो पेंशन राशि दी जा रही है वह किसी भद्दे मजाक से कम नहीं है। आप ही बताइए, क्या आज के जमाने में कोई व्यक्ति 1000, 1500 या 2000 रुपए में पूरे महीने अपना और अपनी पत्नी का गुजारा कर सकता है? यह वो उम्र है जब तनख्वाह का बद्दा हिस्सा दवाइयों पर खर्च होता है। यह पेंशन नहीं बल्कि बुजुर्गों का अपमान है। ये श्रमिकों को एक सम्मानजनक जीवन देने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। ये लड़ाई सिर्फ पेंशन की राशि बढ़ाने तक सीमित नहीं है। संघ ने प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में कई प्रमुख मांगों को विस्तार से रेखांकित किया है जो इस समस्या की जड़ीडीडीएच पर प्रहार करती हैं। संघ की पहली और सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि न्यूनतम पेंशन को मौजूदा अपमानजनक स्तर से बढ़ाकर कम से कम 7500 रुपये प्रतिमाह किया जाए। संघ का तर्क है कि यह राशि किसी लग्जरी जीवन के लिए नहीं बल्कि आज के जीवन यापन की लागत, जिसमें किराया, भोजन, बिजली, पानी और सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य खर्च शामिल हैं, को देखते हुए एक न्यूनतम आवश्यकता है।
यह वो राशि है जो एक बुजुर्ग दंपत्ति को किसी के आगे हाथ फैलाने की मजबूरी से बचा सकती है। दूसरी मांग, पेंशन को महंगाई से जोड़ा जाए। एक और बड़ी विसंगति यह है कि सरकारी कर्मचारियों की तरह इन पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते, डियरनेस अलावेंस, डीए का लाभ नहीं मिलता। इसका नतीजा यह होता है कि उनकी पेंशन की क्रय शक्ति हर साल घटती जाती है। आज जो 1000 रुपये हैं, 5 साल बाद उसकी कीमत आधी भी नहीं रह जाएगी। इसलिए संघ की मांग है कि पेंशन को महंगाई दर से जोड़ा जाए, ताकि बढ़ती महंगाई का असर उनकी मामूली आय पर न पड़े और उनकी पेंशन समय के साथ अप्रासंगिक न हो जाए। तीसरी मांग, जीवनसाथी सहित मुफ्त चिकित्सा सुविधा। वृद्धावस्था में सबसे बड़ा और अनिश्चित खर्च स्वास्थ्य सेवाओं पर होता है। एक छोटी सी बीमारी भी इन पेंशनभोगियों की पूरी जमा पूंजी खत्म कर सकती है। इसलिए यह मांग की गई है कि सभी ईपीएस 95 पेंशनभोगियों और उनके जीवनसाथियों को कैशलेस और मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए। यह उनका मौलिक अधिकार है कि जीवन के अंतिम पड़ाव में वे बिना किसी आर्थिक बोझ के अपना इलाज करवा सकें। चौथी मांग, उच्च पेंशन के अधिकार का सम्मान। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में पात्र कर्मचारियों को उनकी वास्तविक पूरी तनख्वाह, एक्चुअल सैलरी के आधार पर उच्च पेंशन देने का रास्ता साफ किया था। यह उन कर्मचारियों के लिए एक बड़ी जीत थी जिन्होंने अपने सेवाकाल में ज्यादा योगदान दिया था। हालांकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा लगाई गई जटिल शर्तों, ऑनलाइन प्रक्रिया की बाधाओं और नौकरशाही की लाल फीताशाही के कारण लाखों पात्र पेंशनभोगी आज भी इस लाभ से वंचित हैं। संघ ने मांग की है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की भावना का सम्मान करते हुए, बिना किसी भेदभाव के और प्रक्रिया को सरल बनाते हुए, सभी पात्र सदस्यों को उच्च पेंशन का लाभ तत्काल दिया जाए। सरकार को सीधी और अंतिम चेतावनी, यह प्रदर्शन सिर्फ मांगों को दोहराने तक सीमित नहीं था। इस बार संघ के तेवर असाधारण रूप से कड़े थे। संघ के जिला अध्यक्ष श्री रणजीत सिंह गुर्जर और प्रदेश मंत्री श्री यथेंद्र कुमार ने एक स्वर में सरकार को चेतावनी दी। उन्होंने कहा, यह तो केवल एक झांकी है, असली लड़ाई अभी बाकी है। यह एक सांकेतिक प्रदर्शन है ताकि सोई हुई सरकार को जगाया जा सके। हमने सरकार को अपनी मांगों पर विचार करने और उन्हें लागू करने के लिए पर्याप्त समय दिया है, लेकिन अब हमारे सब्र का बांध टूट रहा है। यदि सरकार ने आगामी बजट सत्र में या उससे पहले हमारी इन 4 सूत्रीय मांगों को लेकर कोई ठोस और संतोषजनक घोषणा नहीं की, तो भारतीय मजदूर संघ चुप नहीं बैठेगा। हम राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक एक ऐसा महाआंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे जिसकी ज्वाला पूरे देश में फैलेगी और उसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। इस प्रदर्शन की सबसे खास बात यह रही कि इसे सिर्फ बीएमएस तक ही सीमित नहीं रखा गया, बल्कि जिले भर के विभिन्न कर्मचारी संगठनों और श्रमिक यूनियनों ने भी इसमें भाग लेकर अपना पूर्ण समर्थन दिया। यह एकजुटता इस बात का स्पष्ट संकेत है कि ईपीएस 95 का मुद्दा अब केवल कुछ पेंशन भोगियों का नहीं, बल्कि संपूर्ण श्रमिक वर्ग का मुद्दा बन चुका है। रक्षा मंत्री के दरबार में पेंशन भोगियों की दस्तक, आश्वासन या सिर्फ एक और तारीख? एक ओर जहां जयपुर की सड्डा के नारों से गूंज रही थीं, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस लड़ाई को एक अलग स्तर पर लड़ा जा रहा था। यहां संघर्ष समिति के प्रतिनिधि सत्ता के गलियारों में अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति, जो पिछले 1 दशक से भी ज्यादा समय से इन पेंशन भोगियों के अधिकारों के लिए एक अथक और अनवरत लड़ाई लड़ी रही है, का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल देश के एक कद्दावर नेता और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से उनके सरकारी आवास पर मिला। यह मुलाकात कई मायनों में बेहद अहम थी। श्री राजनाथ सिंह न केवल सरकार में प्रधानमंत्री के बाद सबसे वरिष्ठ मंत्रियों में से एक हैं, बल्कि वे लखनऊ से सांसद भी हैं, जहां हजारों की संख्या में पेंशन भोगी रहते हैं और वे अपनी पहुंच और प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। क्या हुआ उस बंद कमरे की मुलाकात में? प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राष्ट्रीय सचिव श्री राजीव भटनागर और प्रांतीय महामंत्री श्री राजशेखर नागर कर रहे थे। उनके साथ मुख्य समन्वयक श्री उमाकांत सिंह और संगठन मंत्री श्री पी के।
श्रीवास्तव जैसे प्रमुख पदाधिकारी भी मौजूद थे, जो सालों से इस आंदोलन का चेहरा रहे हैं। समिति ने रक्षा मंत्री के सामने पेंशन भोगियों की पीड़ा को बहुत ही मार्मिक और तथ्यात्मक ढंग से प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि कैसे मामूली पेंशन राशि के कारण लाखों बुजुर्ग अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में, जब उन्हें आराम और सम्मान की जरूरत होती है, दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। उन्होंने रक्षा मंत्री को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्हीं 4 सूत्रीय मांगों को प्रमुखता से उठाया गया था। न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये मासिक, महंगाई भत्ते का तत्काल प्रावधान, पेंशन भोगी और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप उच्च पेंशन का सरलीकरण और तत्काल कार्यान्वयन। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा मंत्री को यह भी स्पष्ट किया कि यह कोई खैरात की मांग नहीं है। यह उन कर्मचारियों का हैक है, यह उनका अपना पैसा है, जिन्होंने अपने सेवा काल के दौरान अपने वेतन से पेंशन फंड में नियमित रूप से अंशदान किया है। सरकार केवल उस पैसे की ट्रस्टी है, मालिक नहीं। आज जब उस फंड का मूल्य लाखों करोड़ रुपए हो चुका है, तो फिर उसके वास्तविक हकदारों यानी पेंशन भोगियों को एक सम्मानजनक पेंशन देने में सरकार को क्या आपत्ति हो सकती है? रक्षा मंत्री का आश्वासन और एक नई उम्मीद की किरण सूत्रों के अनुसार श्री राजनाथ सिंह ने प्रतिनिधिमंडल की सभी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक और गंभीरता से सुना। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि पेंशन भोगियों की मांगें पूरी तरह से तर्कसंगत हैं और इस कम रतौद्देच महंगाई के दौर में वर्तमान पेंशन राशि किसी भी लिहाज से पर्याप्त नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को यह ठोस आश्वासन दिया कि वे इस मामले को व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष उठाएंगे और एक व्यवहार्य समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। समिति के एक सदस्य ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि रक्षा मंत्री ने उन्हें यह भी संकेत दिया है कि सरकार इस मुद्दे की गंभीरता और संवेदनशीलता को समझती है और संसद के आगामी मानसून सत्र में पेंशन भोगियों के लिए कोई सकारात्मक घोषणा हो सकती है। यह आश्वासन पेंशन भोगियों के लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आया है, जो सालों से सिर्फ निराशा का सामना कर रहे थे। हालांकि समिति ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वे केवल खोखले आश्वासनों पर निर्भर नहीं रहेंगे। उन्होंने रक्षा मंत्री को विनम्रतापूर्वक सूचित किया कि यदि सरकार की ओर से एक निश्चित समय सीमा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है, तो उन्होंने आगामी 4 और 5 अगस्त 2025 को दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर एक विशाल राष्ट्रीय धरने का ऐलान कर दिया है। इस धरने में देश के कोने कोने से हजारों पेंशन भोगी शामिल होंगे और सरकार पर अपनी मांगों को मानने के लिए निर्णायक दबाव बनाएंगे। एक भावनात्मक अपील। जब प्रधानमंत्री और संघ प्रमुख के नाम लिखे गए दर्द भरे पत्र दोस्तों, EPS 95 पेंशन भोगियों की यह लड़ाई अब केवल विरोध प्रदर्शनों, झांपनों और बैठकों तक ही सीमित नहीं है। जब हर दरवाजे से निराशा हाथ लगी, तो इन बुजुर्गों ने एक ऐसा रास्ता अपनाया जो सीधे दिल पर चोट करता है। यह अब एक भावनात्मक और मार्मिक अपील का रूप ले चुकी है। पेंशन भोगियों ने देश की 2 सबसे शक्तिशाली हस्तियों, जिन्हें वे अपना अंतिम आशा के रूप में देखते हैं, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के सरसंघचालक श्री मोहन भागवत जी को पत्र लिखकर अपनी व्यथा सुनाई है। भोपाल से उठी न्याय की गुहार। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में संस्कार विद्यालय संत हरिदास नगर में राष्ट्रीय संघर्ष समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य एजेंडा दिल्ली में प्रस्तावित 4 और 5 अगस्त के राष्ट्रीय आंदोलन की तैयारियों की समीक्षा करना था। लेकिन इसी बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि संघर्ष के साथ साथ एक भावनात्मक अपील का रास्ता भी अपनाया जाए। बैठक में मौजूद समिति के प्रादेशिक समन्वयक श्री RN धारकर ने कहा, हम पिछले कई वर्षों से लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी 4 सूत्रीय मांगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हमने हर दरवाजा खटखटाया, हर मंत्री से मिले, हर अधिकारी से गुहार लगाई, लेकिन परिणाम शून्य रहा। आज हमारे कई पेंशन भोगी साथी जो देश के निर्माता रहे हैं, मात्र 200 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक की पेंशन में गुजारा करने को विवश हैं। यह सरासर अन्याय है, यह अमानवीय है। इसी बैठक में सर्वसम्मति से यह तय हुआ कि प्रधानमंत्री, जो स्वयं को देश का प्रधान सेवक कहते हैं, और संघ प्रमुख, जो एक ऐसे विशाल सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन का नेतृत्व करते हैं
जो अंत्योदय यानी समाज के अंतिम व्यक्ति के उदय की बात करता है, को पत्र के माध्यम से सीधे संबोधित किया जाए। उस पत्र में क्या लिखा था? यह पत्र केवल मांगों की एक सूची नहीं है, बल्कि यह लाखों बुजुर्गों के दिल से निकला हुआ दर्द है, उनकी आंखों का आंसू है। पत्र में लिखा गया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय सरसंघचालक जी, सादर प्रणाम। हम EPS 95 योजना के अंतर्गत आने वाले वो लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपनी जवानी के 33 से 40 वर्ष इस राष्ट्र की सेवा और निर्माण में समर्पित कर दिया। हमने अपने सेवा काल में अपने वेतन से हर महीने इस उम्मीद के साथ पेंशन फंड में योगदान दिया था कि वृद्धावस्था में जब हमारे हाथ पैर कमजोर पड़ी हट जाएंगे, तब हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ी रहेगा और हम एक आत्मसम्मान और गरिमा का जीवन जी सकेंगे। लेकिन आज स्थिति यह है कि महंगाई के इस भयावह दौर में हमें मात्र कुछ 100 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक की मामूली पेंशन मिल रही है। हम आपसे पूछते हैं, आप ही बताइए, क्या इतनी कम राशि में 2 बुजुर्ग प्राणियों का 1 महीने का गुजारा संभव है? क्या हम अपने बुढ़ापे की दवाइयों का खर्च उठा सकते हैं? क्या हम अपनी पोती पोतों को एक छोटा सा तोहफा भी दे सकते हैं? सच्चाई यह है कि यह राशि अपमानजनक है और हमारे आत्मसम्मान पर एक गहरी चोट है। धन के अभाव में हमारे कई साथी अपनी गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं करा पा रहे हैं और प्रतिदिन तिल तिल कर मरने को मजबूर हैं। हजारों साथी तो बिना इलाज के ही स्वर्गवासी हो चुके हैं, इस उम्मीद में कि शायद सरकार कभी तो सुनेगी। पेंशन भोगियों में सरकार की इस उदासीनता और संवेदनहीनता के प्रति भारी आक्रोश और निराशा व्याप्त है। हम आपसे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हकूक़ मांग रहे हैं। हमारा पैसा जो पेंशन फंड में जमा है, आज आपकी ही सरकार के आंकड़ों के अनुसार लाखों करोड़ों रुपये हो चुका है। हम बस उसी फंड से एक ऐसी पेंशन की गुहार लगा रहे हैं जो हमें जिंदा रख सके, हमें सम्मान से जीने का अवसर दे सके। आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारी 4 सूत्रीय मांगों, न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता, मुफ्त चिकित्सा सुविधा, उच्च पेंशन का लाभ और वंचितों को पेंशन पर मानवीय दृष्टिकोण से तत्काल विचार करें और हमें न्याय दिलाएं। हम और हमारे परिवार आपके सदा आभारी रहेंगे। यह भावनात्मक अपील दर्शाती है कि पेंशन भोगी अब हर संभव प्रयास कर रहे हैं ताकि उनकी आवाज सत्ता के उच्चतम स्तर तक पहुंचे। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष श्री भदौरिया, कोषाध्यक्ष श्री शैलेंद्र शर्मा, संगठन मंत्री श्री रमेश कुमार राठौर और कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे, जिन्होंने इस पत्र अभियान को देश के हर एक पेंशन भोगी तक पहुंचाने का संकल्प लिया। संसद में गूंजा मुद्दा, पैचवर्क नहीं, नई पेंशन स्कीम लागू करे सरकार। जब SDDDHX से लेकर संघ तक यह मुद्दा गरमाया हुआ है, तो भला देश की सबसे बद्धी पंचायत यानी हमारी संसद इससे अछूती कैसे रह सकती है? केरल से रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी RISP के सांसद श्री NEK प्रेमचंद्रन, जो श्रमिक और कर्मचारी हितों पर अपनी मुखर और तर्कपूर्ण आवाज के लिए जाने जाते हैं, ने एक बार फिर इस मुद्दे को संसद के पटल पर जोरदार तरीके से उठाया। NK प्रेमचंद्रन की सरकार से पुरजोर मांग। श्री प्रेमचंद्रन ने सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि EPS 95 योजना अपने वर्तमान स्वरूप में पूरी तरह से अप्रासंगिक, अपर्याप्त और अन्यायपूर्ण हो चुकी है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह इस योजना की फंडामेंटल खामियों को स्वीकार करे। उन्होंने कहा कि इसे सुधारने के लिए टुकड़ों में घोषणाएं करने या पैचवर्क करने के बजाय सरकार को हिम्मत दिखाकर एक व्यापक, नई और स्थायी पेंशन स्कीम लेकर आनी चाहिए। उन्होंने तर्क दिया, यह एक पैचवर्क का मुद्दा नहीं है। आप न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 2000 कर देंगे या 2500 कर देंगे तो इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। यह स्कैम पर सिर्फ एक बैंड एड लगाने जैसा होगा, जबकि जरूरत एक बड्ढी सर्जरी की है। आज आवश्यकता एक ऐसी पेंशन योजना की है जो कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा की वास्तविक गारंटी दे। एक ऐसी योजना जो महंगाई दर से जुद्धी हो, जो सेवानिवृत्ति के बाद उनके स्वास्थ्य की चिंताओं को कवर करती हो और जो एक व्यक्ति को वृद्धावस्था में एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का भरोसा दे सके। उन्होंने सरकार से सीधे सवाल पूछा, जब देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बराच रही है, जब हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं, तो फिर हम अपने उन श्रमिकों को, जिनके खून और पसीने से यह विकास संभव हुआ है,
एक सम्मानजनक पेंशन क्यों नहीं दे सकते? ये कैसी प्रगति है जो अपने ही निर्माताओं को बुढ़ापे में लाचार छोड़ देती है? उन्होंने सरकारी कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली की बढ़ती मांग का भी उल्लेख किया और कहा कि यह इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि देश में मौजूदा पेंशन प्रणालियों में गंभीर खामियां हैं जिन्हें तत्काल दूर करने की आवश्यकता है। श्री प्रेमचंद्रन ने सरकार से यह भी मांग की कि वह ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की मांगों पर समग्रता से विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करे, जिसमें वित्त मंत्रालय, श्रम मंत्रालय के अधिकारियों के साथ साथ पेंशन भोगी संगठनों के प्रतिनिधियों को भी अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए, ताकि एक सर्वमान्य और व्यावहारिक समाधान निकाला जा सके। निर्णायक मुद्दन पर 70 लाख जिंदगियां। तो दोस्तों, आज की इस विस्तृत चर्चा से यह बात शीशे की तरह साफ है कि ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा अब एक निर्णायक मोर्चे पर आ खड़ा हुआ है। एक तरफ भारतीय मजदूर संघ जैसे देश के सबसे बद्धिधे और शक्तिशाली श्रमिक संगठन सड्डी ढांचकों पर उतरकर आर पार की लड्डी ढाई और राष्ट्रव्यापी आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रीय संघर्ष समिति सरकार के उच्चतम स्तर पर रक्षा मंत्री जैसे कद्दावर नेताओं से मिलकर लॉबिंग कर रही है और साथ ही दिल्ली में एक बड़े शक्ति प्रदर्शन के लिए 4 और 5 अगस्त की तारीख तय कर चुकी है। तीसरी तरफ पेंशन भोगियों ने एक भावनात्मक और मार्मिक अपील का रास्ता अपनाते हुए सीधे प्रधानमंत्री और संघ प्रमुख से न्याय की गुहार लगाई है। और चौथी तरफ संसद के भीतर भी यह आवाज लगातार गूंज रही है, जहां सरकार से टुकड़ों में नहीं बल्कि एक स्थायी और सम्मानजनक समाधान की मांग की जा रही है। अब गेंद पूरी तरह से केंद्र सरकार के पाले में है। सवाल यह नहीं है कि सरकार इन मांगों को सुनेगी या नहीं, क्योंकि इस आवाज को अब और अनसुना करना संभव नहीं है। असली सवाल यह है कि सरकार का अगला कदम क्या होगा। क्या सरकार आगामी मानसून सत्र में, जैसा कि रक्षा मंत्री ने संकेत दिया है, इन लाखों बुजुर्ग पेंशन भोगियों की पीड़ा को समझते हुए उनकी तर्कसंगत मांगों को स्वीकार करेगी और एक ऐतिहासिक घोषणा करेगी, या फिर सरकार इस मुद्दे को एक बार फिर समितियों और आश्वासनों के जाल में उलझाकर ठंडे बस्ते में डाल देगी, जिसके परिणाम स्वरूप देश को एक बड़े श्रमिक आंदोलन का सामना करना पड़ेगा? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब आज देश के 70 लाख से अधिक पेंशन भोगी और उनके करोड़ों परिवारजन बेसब्री से मांग रहे हैं। उनकी निगाहें दिल्ली पर टिकी हैं। उन्हें उम्मीद है कि उनकी दशकों की तपस्या और सालों के संघर्ष का फल उन्हें अब मिलेगा और वे अपने जीवन का अंतिम पड़ाव अपमान और लाचारी में नहीं बल्कि सम्मान और गरिमा के साथ बिता सकेंगे। कैश न्यूज इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी पैनी नजर बनाए रखेगा। हर छोटी बड़ी जानकारी और विश्लेषण हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए कैश न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।